हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। झारखंड के इतिहास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में 1922 से लेकर 1929 तक के इतिहास को हम लोग देखे थे। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, मतलब कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड की स्थिति पर जो है सो हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को रेखांकित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें कुछ बैकग्राउंड को समझ लेना है। हम लोग जानते हैं कि 1919 का जो अधिनियम था, तो 1919 के अधिनियम में यह बात निहित था कि 10 वर्षों के उपरांत, है ना, एक कमीशन का जो है सो गठन किया जाएगा जो 1919 के अधिनियम की जो है सो समीक्षा करेगा। लेकिन हम लोग पाते हैं कि 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन का जो है सो गठन कर दिया जाता है ताकि 1919 के अधिनियम की समीक्षा की जा सके। साइमन कमीशन जो 7 सदस्यीय एक कमीशन था, उसमें एक भी भारतीय को जो है सो नहीं रखा गया था, तो स्वाभाविक था कि पूरे भारत में जो है सो साइमन कमीशन का विरोध होता, और ऐसा हुआ भी। पूरे भारत में साइमन कमीशन के विरोध में एक आंदोलन चला। आंदोलन के दौरान ही हम लोग पाते हैं क्या कि भारत सचिव जो वर्किन हेड साहब थे, तो भारत सचिव वर्किन हेड ने कांग्रेस को चुनौती दी, है ना, कि अगर आप में क्षमता है तो आप खुद ही ऐसा संविधान का प्रारूप क्यों नहीं तैयार कर लेते जो भारत में रहने वाले हर वर्ग और समुदाय के लोगों को संतुष्ट करे। मतलब कि वर्किन हेड के द्वारा जो ये कमेंट किया गया, तो एक प्रकार से ये एक व्यंग था। उसको पता था कि भारतीय लोग जो हैं वो एक ऐसा सर्वसम्मत संविधान बना ही नहीं सकते जो कि सभी लोगों को संतुष्ट करता हो। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक बोर्ड का जो है सो गठन किया गया, है ना, और उसको जिम्मेवारी जो है सो सौंपा गया कि आप भारतीय संविधान का जो है सो प्रारूप तैयार कीजिए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह जो संविधान के प्रारूप का निर्माण का कार्य जो आरंभ हुआ, तो हम लोग पाते हैं कि शीघ्र ही जो है सो एक संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया गया, और इसी को हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा और महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश सरकार को ये कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट को जो है सो आप स्वीकार कीजिए। 1 वर्ष का समय दिया गया सरकार को कि भाई अगर आप इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते तो एक अखिल भारतीय स्तर पर एक आंदोलन फिर से जो है सो प्रारंभ कर दिया जाएगा। और हम लोग पाते हैं क्या, 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर जो अधिवेशन हुआ, जो कि एक ऐतिहासिक जो है सो अधिवेशन था, इसी में पूर्ण स्वराज का जो है सो प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी को अधिकृत किया गया कि आप जो हैं एक अखिल भारतीय स्तर पर जो है सो आंदोलन स्टार्ट करने की रूपरेखा तैयार कीजिए। और महात्मा गांधी के द्वारा जो है शबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने का जो है सो निर्णय लिया जाता है। ठीक है, शबने अवज्ञा मतलब कि विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कार्यों की अवज्ञा करना, कार्यों को नहीं मानना, हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ, है ना, सविनय पूर्वक, है ना, हम लोग कार्यों की अवज्ञा करेंगे। तो यह जो आंदोलन था, तो इस आंदोलन में उसी प्रकार के कार्यक्रम शामिल थे जो असहयोग आंदोलन के दौरान शामिल किए गए थे कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना है, स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार करना है, न्यायपालिका का जो है सो बहिष्कार करना है, खादी चरखा का प्रचार प्रसार करना है, मद्यपान के विरुद्ध जो है सो आंदोलन करना है, हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत करनी है ना। इस प्रकार के ही कार्यक्रम जो है सो इसमें रखे गए थे। छुआछूत के विरुद्ध जो है सो काम करना है, आदि आदि। ठीक है, अब हम लोग पाते हैं क्या कि लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को हर साल जो है सो स्वतंत्रता दिवस जो है सो भारत मनाएगा, और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस जो है सो मनाया भी गया। तो स्वाभाविक है कि स्वतंत्रता दिवस मनाने से लेकर शबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान हमारा पूरा झारखंड भी उद्वेलित हो गया था, आंदोलित हो गया था, और अपने अपने तरीके से जो है सो आंदोलन को संचालित कर रहा था। इन्हीं आंदोलनों
कि इन्हीं तथ्यों को जो है सो हम लोगों को देखना है कि झारखंड में क्या कुछ हुआ था। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है सो उसका एक कलेक्शन हम जो है सो तैयार किए हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का कलेक्शन हम लोग तैयार किए हैं, उस पर जो है सो हम लोग चर्चा करते हैं। अब जो 26 जनवरी 1930 को जो पहला स्वतंत्रता दिवस जो सो मनाया गया था, तो हमारे रांची में भी, है ना, हमारे रांची में भी जो है सो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और हम लोग को उल्लेख मिलता है कि रांची में हम लोग पाते हैं कि जो जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, है ना, जिनका नाम था पीसी मित्रा, तो पीसी मित्रा के द्वारा जो है सो राष्ट्रीय ध्वज जो है सो फहराया गया था। इसी प्रकार से हम लोग हजारीबाग में देखते हैं कि कृष्ण बल्लभ सहाय जो थे, तो कृष्ण बल्लभ सहाय के द्वारा जो है सो स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया, तो राष्ट्रीय झंडा जो है सो फहराया गया था और लाठीचार्ज के दौरान जो है सो फहराया गया था। मतलब कि एक तरफ ब्रिटिश सरकार लाठीचार्ज कर रही थी, लोगों को मार रही थी, और दूसरी तरफ जो है सो कृष्ण बल्लभ सहाय के द्वारा हजारीबाग में जो है सो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ठीक है, अब जब सबने अवज्ञा आंदोलन जब आरंभ हो गया, तो हम लोग पाते हैं क्या कि महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को जो है सो अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा जो है सो आरंभ की गई। 12 मार्च 1930 को हम लोग पाते हैं कि अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गांधी जी अपनी पद यात्रा आरंभ करते हैं अपने 78 सहयोगियों के साथ, और ये जो है सो 6 अप्रैल 1930 को हम लोग पाते हैं कि वो दांडी जो है सो पहुंचते हैं। दांडी जो गुजरात के नवसारी जिले में है, और अहमदाबाद से दांडी करीब 241 मील दूर था। तो 241 मील की यात्रा तय करके महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं, और समुद्र तट पर जो है सो नमक बना करके वो नमक कानून का जो है सो उल्लंघन करते हैं, है ना। नमक बनाने का एकाधिकार ब्रिटिश सरकार के पास था, कोई भी व्यक्ति नमक जो है सो नहीं बना सकता था, तो नमक कानून तोड़कर ही इस आंदोलन की जो है सो शुरुआत की गई। नमक को गांधी जी के द्वारा इसलिए चुना गया क्योंकि नमक के मुद्दे पर हर वर्ग और समुदाय, हर जाति के लोगों को एक मंच पर जो है सो लाया जा सकता था, है ना। तो गांधी की जो कार्य करने की जो शैली थी, है ना, तो भारत के सभी वर्गों की उपस्थिति को आंदोलन में जो है सो बनाए रखने के लिए, सभी वर्गों को जोड़े रखने के लिए और एक व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नमक को जो है सो मुद्दा बनाया गया था गांधी जी के द्वारा। अब जैसे ही गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को नमक जो है सो बनाया गया, नमक सत्याग्रह जो आरंभ किया गया, तो पूरे भारत में हम लोग पाते हैं कि क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा जो है सो नमक बना करके नमक कानून जो है सो तोड़ा गया, है ना। तो क्या कुछ घटना घटा, तो अगर हम लोग रांची की बात करें, क्योंकि सबने अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख सेंटर जो है वो रांची था, तो रांची की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को उल्लेख मिलता है रांची में कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान युवाओं का जो है सो एक संगठन था जिसको हम लोग तरुण संघ के नाम से जानते हैं। तो तरुण संघ की जो है सो बड़ी ही प्रमुख भूमिका रही थी, खास करके रांची के क्षेत्र में। फिर हम लोग पाते हैं कि 8 अप्रैल 1930 को जो है सो नागरमल मोदी की अध्यक्षता में रांची में जो है सो एक बैठक आयोजित की गई, और जिसमें यह तय किया गया कि भाई आंदोलन को कैसे बढ़ाना है आगे, है ना, रांची के क्षेत्र में कैसे आंदोलन को आगे लेकर जाना है, इसके लिए नागरमल मोदी की अध्यक्षता में जो है सो एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई तरह के जो है सो निर्णय लिए गए। इस बैठक में पीसी मित्रा भी शामिल थे। हम लोग पाते हैं क्या कि 10 अप्रैल 1930 को खूंटी में भी जो है सो एक बैठक हुई, जिसमें पीसी मित्रा और विजय घोष जैसे व्यक्ति जो है सो शामिल थे। फिर 10 अप्रैल 1930 को ही हम लोग पाते हैं क्या कि रांची में जो है सो करीब 1000 लोगों की जो है सो एक सभा हुई, है ना, 1000 लोगों की जो है सो एक सभा हुई, और उसी दिन हम लोग पाते हैं कि करीब 100 बंगाली महिलाओं के द्वारा भी जो है सो एक सभा की गई, और एक महिला जो है सो टीम जो है सो बनाया गया, है ना, आंदोलन को आगे ले जाने के लिए महिलाओं का एक टीम जो है सो तैयार किया गया। यहाँ ध्यान रखना है कि सबने अवज्ञा आंदोलन में ही हम लोग पाते हैं क्या कि सबसे अधिक जो है सो महिलाओं की भागीदारी हुई थी। गांधी के नेतृत्व में जो भी आंदोलन
आंदोलन चलाए गए तो सबसे अधिक महिलाओं की जो सहभागिता प्राप्त हुई तो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही प्राप्त हुई थी। ठीक है, हीनू में हम लोग पाते हैं क्या कि यह 100 महिलाओं का, बंगाली महिलाओं का जो है सो बैठक हुआ था और महिलाओं को कई छोटे छोटे दलों में जो है सो बांट दिया गया था और सबके कर्तव्य जो है सो निर्धारित कर दिए गए थे कि भाई आपको जो है सो शराब की ठेकों पर जो है धरना देना है तो फलना जो गुट है तो उसको जो है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करना है, तो किसी को अस्पृश्यता के विरोध में काम करना है, तो किसी को गांधी के चरखे और खादी का जो है सो प्रचार करना है, आदि आदि, है ना। फिर हम लोग पाते हैं क्या 15 अप्रैल 1930 को रांची के जो जिला स्कूल हैं तो जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने जो है सो स्कूल का बहिष्कार कर दिया। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्या कि 18 अप्रैल 1930 को कुंडू में जो है सो एक सभा हुई और इसमें सरस्वती देवी और मीरा देवी भी जो है सो शामिल थी। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि 16 अप्रैल 1930 को जो है सो बुंडू में पूर्ण हड़ताल का जो है सो आयोजन किया गया था, है ना। सबने अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में पूर्ण हड़ताल का आयोजन रांची के बुंडू में जो है सो किया गया था 16 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 18 अप्रैल को जो सभा हुई थी कुंडू में तो इसमें सरस्वती देवी और मीरा देवी भी जो है सो शामिल हुई थी। फिर हम लोग पाते हैं कि 3 मई 1930 को, है ना, 3 मई 1930 को रांची बार एसोसिएशन जो था तो रांची बार एसोसिएशन के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया और इसमें जो है सो खादी का जो है सो उपयोग और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का जो है सो एक प्रस्ताव पारित किया गया था, है ना। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि 4 मई 1930 को जो है सो मांडर में, है ना, रांची के ही मांडर में महादेव स्वर्णकार को जो है सो गिरफ्तार किया गया। मतलब उन्होंने स्वयं ही गिरफ्तारी दी थी, जो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी देने वाले झारखंड के पहले व्यक्ति थे। क्या नाम था उनका? महादेव स्वर्णकार। इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि 2 जून, है ना, 1930 को करीब 40 ताना भगतों की एक टीम जो है सो वो एक जुलूस निकालती है जिसमें से 8 लोगों को जो है सो गिरफ्तार कर लिया जाता है ना। फिर सितंबर 1930 में स्वदेशी सप्ताह आयोजित किया जाता है रांची में, है ना। सितंबर 1930 में स्वदेशी सप्ताह का जो है सो आयोजन होता है और फिर हम लोग पाते हैं कि 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस जो है सो मनाया जाता है। पूरे झारखंड में मनाया जाता है लेकिन रांची में ज़्यादा कारगर तरीके से जो है सो जवाहर दिवस आयोजित किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग पाते हैं कि आंदोलन के दौरान तरुण संघ पर जो है सो प्रतिबंध भी सरकार के द्वारा जो है सो लगा दिया गया था। फिर हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि आंदोलन के दौरान ही गौसनर कॉलेज का एक छात्र था जिसका नाम नंद कुमार साहू था। तो नंद कुमार साहू के द्वारा जगन्नाथ मंदिर में जो मेला लगता है ना, जो जगन्नाथपुर का जो मेला लगता है तो उस मेले में नंद कुमार साहू के द्वारा जो है सो शराब की दुकानों का जो है सो विरोध किया जा रहा था, है ना। ताना भगतों के साथ मिल करके नंद कुमार साहू जो है वो शराब बेचे जाने का विरोध कर रहे थे। इस वजह से हम लोग पाते हैं कि एक लाठीचार्ज हुआ था जिसमें काफ़ी इनको लाठी से मार खाना पड़ा और कहा जाता है कि इनकी जो है सो मौत हो गई थी, है ना। मतलब कि हम लोग पाते हैं कि सबने अवज्ञा आंदोलन में, है ना, आंदोलन के कार्यक्रमों को लागू करने के दौरान मरने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो रांची के नंद कुमार साहू ही थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर हम लोग पाते हैं क्या कि मई 1934 में, है ना, मई 1934 में हम लोग पाते हैं कि आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी का भी जो है सो झारखंड में दौरा होता है और 2 दिनों तक जो है सो रांची में रहते हैं। ठीक है, अब ये कुछ प्रमुख घटनाएं रांची से जो है सो संबंधित थी जिसमें आप याद रखिएगा क्या, महादेव स्वर्णकार का नाम याद रखिएगा, नंद कुमार साहू का नाम याद रखिएगा, फिर जवाहर दिवस जो मनाया गया, स्वदेशी सप्ताह जो मनाया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। और आंदोलन
जब आरंभ हुआ तो सबसे पहला जो बैठक हुआ था आंदोलन को संचालित करने को लेकर के, तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो नागरमल मोदी का नाम जो है सो आपको ध्यान में रखना है। और पूर्ण हड़ताल का आयोजन जो है सो आंदोलन के दौरान रांची में कहाँ पर हुआ था? तो उसको भी आपको याद रखना है, बुंडू में हुआ था, है ना। और कुंडू में हम लोग पाते हैं क्या कि सरस्वती देवी और मीरा देवी का जो है सो एक भाषण हुआ था, और इनके प्रयासों से बहुत सारी महिलाएं रांची में जो है सो आंदोलन में शामिल हुई थीं। ये आप यहाँ ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग हजारीबाग की बात करें तो हम लोग पाते हैं क्या कि हजारीबाग भी जो है सो एक प्रमुख सेंटर रहा था, और कृष्ण बल्लभ सहाय जो है सो यहाँ के प्रमुख नेता थे। कृष्ण बल्लभ सहाय के द्वारा, है ना, हम लोग पाते हैं कि हजारीबाग के खजांची तालाब में जो है सो नमक बनाया जाता है, गैर कानूनी नमक बनाया जाता है, नमक कानून को तोड़ा जाता है और आंदोलन की जो है सो शुरुआत की जाती है। और कृष्ण बल्लभ सहाय को इसके लिए 1 वर्ष की सजा भी जो है सो दी जाती है। फिर हम लोग पाते हैं कि हजारीबाग में कुछ क्षेत्रीय नेता जैसे मथुरा प्रसाद, सीताराम दुबे, है ना, चक्र सिंह, मीरा देवी, ठीक है, सरस्वती देवी, राधा गोविंद प्रसाद, ये सब कुछ क्षेत्रीय नेता थे हजारीबाग के। तो इस आंदोलन में कृष्ण बल्लभ सहाय के साथ इन नेताओं की भी जो है सो अपनी प्रमुख भूमिका रही थी। ठीक है, हम लोग पाते हैं कि इस समय में हजारीबाग जो जिला कांग्रेस जो कमेटी था उसकी जो अध्यक्ष थी वो सरस्वती देवी थी, और इनको भी जो है सो 6 महीने की जो है सो सजा दी गई थी। एक चीज याद रखिएगा कि बजरंग सहाय और सुखलाल सिंह, तो बजरंग सहाय और सुखलाल सिंह के द्वारा हम लोग पाते हैं क्या कि हजारीबाग में आंदोलन को जो है सो अपने नेतृत्व में इन दोनों ने जो है सो आगे बढ़ाया, और चौकीदारी कर के विरुद्ध जो आंदोलन चला था हजारीबाग में, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध जो आंदोलन चला था, तो हम लोग पाते हैं कि हजारीबाग क्षेत्र में ज़्यादा प्रमुखता से जो है सो चलाया गया था। तो बजरंग सहाय और सुखलाल सिंह जो है इसमें नेतृत्व किए थे, है ना। इनके नेतृत्व में जो है सो चौकीदारी टैक्स के अगेंस्ट में जो है सो आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, फिर हम लोग पाते हैं कि जैसे राधा गोविंद जो प्रसाद थे, है ना, तो राधा गोविंद प्रसाद के नेतृत्व में करीब 800 लोगों को जो है सो एकत्रित किया गया था, और एक जुलूस जो है सो निकाला गया था हजारीबाग में 17 जून 1930 को। ठीक है, फिर हम लोग पाते हैं कि 14 जुलाई 1930 को मीरा देवी को भी जो है सो जेल भेज दिया जाता है ना। और हम लोग देखते हैं क्या कि 1930 तक, करीब करीब सितंबर 1930 तक जो है सो हजारीबाग जिले के करीब 137 लोगों को जो है सो जेल भेज दिया जाता है। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि शबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तारी जो झारखंड में हुई थी, तो सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी हजारीबाग में ही हुई थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर हम लोग पाते हैं कि 8 मार्च 1932 को, है ना, डुमरी में एक सभा हुआ जिसमें करीब 600 संथाल आदिवासी जो है सो शामिल हुए, और इसमें बजरंग सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय एवं सरस्वती देवी के द्वारा जो है सो संथालों को संबोधित किया गया, और आदिवासियों से जो है सो आंदोलन में शामिल होने की जो है सो अपील की गई। ठीक है, फिर 11 अक्टूबर 1932 को हम लोग पाते हैं कि गिरिडीह में एक खादी जो है सो प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, और इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो है सो चरखा एवं खादी का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो संथालों को जो आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया गया, तो हम लोग पाते हैं क्या कि हजारीबाग में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बंगम मांझी। इसका नाम ध्यान में रखिएगा, बंगम मांझी एक संथाल नेता थे, और सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंगम मांझी के नेतृत्व में संथालों के द्वारा जो है सो आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। बंगम मांझी के द्वारा ताना भगतों की तर्ज पर स्वच्छता का प्रचार प्रसार किया गया, मद्य निषेध के लिए काम किया गया, और खादी के प्रचार प्रसार के लिए जो है सो काम किया गया था। और बंगम मांझी की लोकप्रियता संथाल समाज में, हजारीबाग के संथाल समाज में काफ़ी ज़्यादा जो है सो बढ़ गई थी। तो एक सामाजिक नेता के रूप में आप बंगम मांझी को जो है सो याद रखिएगा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग क्षेत्र में इनकी सक्रिय भूमिका के लिए इनको जो है सो आप याद रखिएगा। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि बंगम मांझी के नेतृत्व में जो आंदोलन जो चला हजारीबाग में, तो वो इतना लोकप्रिय हुआ कि हम लोग पाते हैं कि राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों को भी हजारीबाग की यात्रा करनी पड़ी, और
संथाल समाज को जो है सो संबोधित भी करना पड़ा। ठीक है। अब यदि हम लोग सिंहभूम क्षेत्र की बात करें, है ना, चाईबासा जमशेदपुर के इलाके की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पाते हैं कि जमशेदपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो ननी गोपाल मुखर्जी के द्वारा जो है सो किया गया था। ननी गोपाल मुखर्जी ने जो है सो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जमशेदपुर में किया था। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम लोग पाते हैं कि 6 अगस्त 1930 को, है ना, 6 अगस्त 1930 को चक्रधरपुर में, है ना, कांग्रेसियों के द्वारा, जिसमें हरिहर महतो, हरि सिंह और लाल बाबू, ये 3 लोगों का नेतृत्व मिला था। तो 6 अगस्त 1930 को चक्रधरपुर में 3 कांग्रेसियों के नेतृत्व में, जिनका नाम हरिहर महतो, हरि सिंह और लाल बाबू था, हम लोग पाते हैं कि जंगल में पेड़ काट करके विरोध का जो है सो आरंभ किया गया। मतलब जंगल में पेड़ काटो अभियान एक प्रकार से जो है सो इन लोगों ने आरंभ किया था, और पेड़ काटने के माध्यम से जो है सो इन्होंने जो है सो सबने अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया। अपना विरोध जो है सो इन्होंने पेड़ काट करके जो है सो प्रकट किया था। इसको ध्यान में रखिएगा। तीनों को फिर जेल हो गया था। ठीक है। फिर हम लोग पाते हैं कि 16 नवंबर 1930 को गोलपुरी के मैदान में जमशेदपुर में जवाहर दिवस भी जो है सो मनाया गया था, है ना। फिर जमशेदपुर में भी हम लोग पाते हैं क्या, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो पुलिसिया जो अत्याचार हुआ, तो जमशेदपुर में पूर्ण हड़ताल का भी जो है सो आयोजन किया गया था। अब हम लोग पाते हैं कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो फांसी दी गई थी, तो इसका जो है सो विरोध जमशेदपुर में जो है सो जबरदस्त तरीके से किया गया। और 25 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दिए जाने के विरोध में एक पूर्ण हड़ताल का आयोजन जमशेदपुर में जो है सो किया गया था, जिसमें करीब करीब 600 लोग जो है सो शामिल थे, है ना। मतलब जो सभा हुई थी जिसमें 600 लोग जो है सो शामिल हुए थे, और पूरे जमशेदपुर शहर में जो है सो स्ट्राइक किया गया था भगत सिंह की फांसी के विरोध में। ठीक है। तो जमशेदपुर में हुआ था, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं और अगर हम लोग पलामू क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग पाते हैं क्या कि पलामू भी जो है सो एक प्रमुख सेंटर था सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, है ना। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 के बीच में जो है सो चलाया गया था। और अगर पलामू की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ नेतृत्वकर्ता में 2 प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। एक का नाम चंद्रिका प्रसाद वर्मा था और दूसरे का नाम सोनार सिंह खरवार था। तो चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सोनार सिंह खरवार ने जो है सो पलामू में नेतृत्व किया। शत्रुघ्न प्रसाद नाम के वो एक वकील भी थे पलामू में। तो कहा जाता है कि इस आंदोलन में अपना विरोध प्रकट करने के लिए ये जो है सो कचहरी में, है ना, कचहरी परिसर में जो है सो नमक बांट करके, है ना, नमक कानून के प्रति जो है सो विरोध का प्रदर्शन करते हैं शत्रुघ्न प्रसाद। मतलब कि कचहरी परिसर में अन्य दूसरे वकीलों और अन्य लोगों को नमक जो है सो ये बांटना शुरू करते हैं और नमक कानून का जो है सो विरोध प्रकट करते हैं, है ना। विरोध प्रकट करने का ये एक तरीका था। ठीक है। फिर हम लोग पाते हैं कि डाल्टनगंज और गढ़वा में 8 मई 1930 को जो है सो स्ट्राइक रखा गया था, हड़ताल का जो है सो आयोजन किया गया था। अब पलामू में एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार जो हुआ, विदेशी कपड़ों की जो होली जलाई गई, वो सबसे ज्यादा जो सफल रहा वो पलामू में ही रहा, है ना। मतलब पलामू में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हम लोग देखते हैं कि ज्यादा सफल रहा था दूसरे क्षेत्रों की तुलना में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है। फिर हम लोग पाते हैं कि इसी आंदोलन के दौरान, है ना, एक भोलानाथ नाम के ठाकुर थे। तो भोलानाथ ठाकुर जिनको हम लोग कहते हैं, तो भोलानाथ ठाकुर के द्वारा जो है सो सरकार को सपोर्ट किया गया था। आंदोलन के विरोध में थे ये, सरकार को इन्होंने सपोर्ट किया था और सरकार के द्वारा जो है सो भोलानाथ ठाकुर को राय बहादुर की जो है सो उपाधि दी गई थी इस आंदोलन के दौरान। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, है ना। फिर एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान पलामू में ही हम लोग पाते हैं क्या कि किसानों का भी जो है सो आंदोलन आरंभ हुआ, है ना। मतलब कि किसान लोग अपनी मांगों को लेकर के जो है सो आंदोलन में शामिल हुए और देखते ही देखते जो है सो पलामू का सबने अवज्ञा आंदोलन एक किसान आंदोलन में जो है सो तब्दील
हो गया और इसमें प्रमुख व्यक्ति जो थे, जिनकी प्रमुख भूमिका रही किसानों को संगठित करने में, उनका नाम यदुवंश सहाय था। तो यदुवंश सहाय का नाम आप जो है सो ध्यान में रखिएगा। पलामू में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसानों को संगठित करने में इनकी भूमिका रही थी। ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर संथाल परगना की अगर हम लोग बात करें तो संथाल परगना में हम लोग पाते हैं क्या कि श्रीमती सैल बाला राय, है ना, एक महिला थी श्रीमती सैल बाला राय, तो इनका जो है सो प्रमुख नेतृत्व मिला, है ना। नमक कानून को चुनौती देते हुए सैल बाला राय के द्वारा महिलाओं को जो है सो एकत्रित किया गया, महिलाओं का संगठन जो है सो बनाया गया, जुलूस, धरना प्रदर्शन आदि के माध्यम से सैल बाला राय ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। ठीक है। फिर शशि भूषण राय भी एक प्रमुख नेता थे, तो शशि भूषण राय के नेतृत्व में भी दुमका और देवघर के क्षेत्र में जो है सो सबने अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों को लागू करने का, उसे आगे बढ़ाने का जो है सो प्रयास किया गया था। फिर मधुपुर में हम लोग पाते हैं कि विनोदानंद झा जो थे, तो विनोदानंद झा के द्वारा जो है सो नेतृत्व किया गया और एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया गया। फिर देवघर में प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का की प्रमुख भूमिका रही थी। प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का के द्वारा देवघर में जो है सो आंदोलन को प्रसारित करने में अपनी भूमिका निभाई गई थी। ठीक है। साधना देवी को भी जो है सो गिरफ्तार किया गया था। साधना देवी भी संथाल परगना में एक्टिव थी सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, है ना। इसके अतिरिक्त हम लोग पाते हैं कि शशिधर बनर्जी और अतुल चंद्र बनर्जी ये भी संथाल परगना के जो है सो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, है ना। फिर हम लोग पाते हैं कि बहुत सारा ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम घटा कि हम लोग देखते हैं कि अंततः 1934 तक बीच में क्या हुआ कि गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी को इंग्लैंड जाना पड़ा। वो जो है सम्मेलन एक प्रकार से असफल रहा। गांधी जी फिर से वापस आए, फिर से दोबारा सबने अवज्ञा आंदोलन इन्होंने आरंभ कर दिया। इस बार लोगों में उत्साह की कमी को देखते हुए 1934 में अंततः जो है सो इस आंदोलन को उन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है, स्थगित कर दिया, वापस ले लिया। अब क्या है कि यह जो झारखंड के संदर्भ में अगर हम लोग सबने अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो जैसे कि रांची में जो घटनाएं घटी, हजारीबाग में जो घटनाएं घटी, सिंहभूम में जो घटनाएं घटी, पलामू में जो घटनाएं घटी और संथाल परगना में जो घटनाएं घटी, तो बहुत ज़्यादा तो घटना है नहीं। हम लोग अगर देखें गंभीरतापूर्वक तो करीब 10 से 15 ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है और इसकी चर्चा जो है सो हम लोग कर चुके। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद क्या कुछ घटा था झारखंड में। ठीक है, धन्यवाद।